मित्रों, अक्सर आपने अपने बड़े बुजुर्गों से इस बात को तो जरूर ही सुना होगा कि हमें समय की हमेशा कद्र करनी चाहिए। जो इंसान समय के साथ चलता है वो हमेशा से ही अपने जीवन में तरक्की करता है। यहाँ तक कि हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि अपने दैनिक कार्यों को भी समय से खत्म कर लेना चाहिए, जैसे समय से सोना, भोजन करना और प्रातः काल समय से उठना। बड़े बड़े विद्वानों और यहाँ तक कि हमारे धर्मशास्त्रों में भी समय के महत्व को समझाया गया है और ये भी बताया गया है कि जिसने समय का सम्मान नहीं किया उसका भविष्य अंधेरे में ही रहता है। समय जिसको काल के नाम से भी जाना जाता है, जो इस संसार यहाँ तक कि पूरे ब्रह्मांड में हमेशा से चलता रहता है और हमेशा चलता रहेगा। ये काल ही है जिसने अपने आप को भूत, वर्तमान और भविष्य में बांट रखा है। आपने अक्सर बॉलीवुड या हॉलीवुड की कुछ ऐसी फिल्में देखी होंगी जिसमें एक व्यक्ति को अपने वर्तमान से भूतकाल या भविष्य काल में यात्रा करते या टाइम ट्रैवल करते दिखाया जाता है। इसे हिंदी में समय यात्रा का नाम दिया जाता है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसी कोई टेक्निक होती है जिससे हम समय यात्रा कर सकें या समय यात्रा के जरिए हम अपने भूतकाल या भविष्य काल में जा सकें? आप सभी के अनुरोध पर हम आज आपके लिए समय यात्रा पर एक खास अंक लेकर आए हैं, जिससे हम समय यात्रा से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों को विस्तार से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं नारद वाणी। आज के युग में समय यात्रा एक बहुत ही रोचक विषय तो है ही, साथ ही साथ इसकी जटिलता को बहुत ही बारीकी से समझने की जरूरत है। बहुत से वैज्ञानिक आज भी इस पर काम कर रहे हैं और नई नई जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। समय यात्रा को लेकर वैज्ञानिकों के अपने मत हैं और इसकी जानकारी हमारे धर्मशास्त्रों और पुराणों में भी दी गई है। लेकिन आइए सबसे पहले हम इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं। मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने समय यात्रा के बारे में बहुत सारे तथ्य और तर्क लोगों के सामने प्रस्तुत किए, जिसके जरिए हम समय यात्रा के सिद्धांत को समझ सकते हैं। उनके मुताबिक समय यात्रा संभव है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ही कड़े शोध के बाद एक ऐसी मशीन तैयार करनी पड़ेगी जो प्रकाश की गति के बराबर या उससे भी अधिक हो। लेकिन आप इसके जरिए केवल भविष्य की यात्रा कर सकते हैं, न कि भूतकाल की। मित्रों, हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि आप उस मशीन पर बैठकर अपने भविष्य में झांक सकेंगे जिसके बारे में आप नहीं जानते, और फिर से अपने वर्तमान में लौट आएंगे और ये समझेंगे कि मेरे भविष्य में जो होने वाला है वो मैंने जान लिया, अब मैं भविष्य में होने वाली घटनाओं को बदल सकता हूँ। तो यहाँ हम आपके इस विचार में थोड़ा और सुधार करना चाहेंगे, क्योंकि ऐसी बातें पूरी तरह काल्पनिक होती हैं जो कि हमें अक्सर फिल्मों के माध्यम से दिखाया जाता है और उन्हीं बातों को हम अक्सर सच मान लेते हैं, जबकि वास्तविकता बिल्कुल अलग होती है। हो सकता है एक समय ऐसा आए जब विज्ञान इतनी तरक्की कर ले कि वो प्रकाश की चाल से भी तेज एक ऐसा उपकरण बना ले जिससे हम समय यात्रा कर सकें। और अगर ऐसा हुआ तो आइंस्टाइन के मुताबिक हम उस मशीन में बैठकर 1 साल तक ब्रह्मांड की यात्रा करें और फिर पृथ्वी पर लौटें, तो यहाँ पर 223 साल बीत चुके होंगे, जिसका मतलब ये है कि आप अपने वर्तमान समय से चले थे और अब आप अपने वर्तमान समय से 223 साल आगे भविष्य में आ गए। लेकिन अब आप फिर से वापस नहीं जा सकते, क्योंकि पृथ्वी पर 223 साल बीत चुके हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर से काफी दूर कहीं परदेश में कुछ सालों के लिए रहने चले गए। उन सालों में आपके घर या आपके शहर में जो भी बदलाव होगा वो आपको कुछ सालों बाद लौटने पर दिखेगा। आप तो ये जानते ही होंगे कि इस पृथ्वी पर सभी जगहों पर समय एक सा नहीं है। जैसे कि हमारे भारत और अमेरिका के बीच का समय अंतराल 9 घंटे 30 मिनट का है, जिससे भारत का समय अमेरिका के समय से 9 घंटे 30 मिनट आगे है। इसी तरह अलग अलग ग्रहों के अपने अपने अलग समय गणना है। जैसे कि मंगल ग्रह का एक साल पृथ्वी के 687 दिन के बराबर माना जाता है, वहीं पृथ्वी का एक साल 365 के बराबर है। इसी तरह बाकी ग्रहों की भी अपनी समय गणना होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हर ग्रह पर समय और उसकी गति अलग अलग होती है और साथ ही समय की माप ग्रहों की चाल पर निर्भर करती है। ये सारे तर्क वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताए गए हैं, लेकिन जो आज का विज्ञान हमें बता रहा है वो सारी जानकारियां हजारों साल पहले हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी जा चुकी हैं, जिससे संबंधित बहुत से पुख्ता तथ्य हमें पुराणों में मिलते हैं। पुराणों के अनुसार समय की गति सौर मंडल के अलावा ब्रह्मांड के हर लोक में भी अलग अलग होती है। जैसे कि ब्रह्मलोक, इंद्रलोक और अन्य लोकों का समय पृथ्वी के समय से बिल्कुल अलग है, जिसका प्रमाण हमें श्रीमद् भागवत पुराण और विष्णु पुराण में मिलता है, जिसमें बड़े ही स्पष्ट शब्दों में काल की गणना को बताया गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युगों के बारे में आप जानते ही हैं। इन्हीं को चतुर्युग कहा जाता है और 1000 चतुर्युग ब्रह्मा के एक दिन के बराबर माना जाता है। अगर इसको ऐसे समझा जाए तो ब्रह्मलोक का एक दिन का बीता हुआ समय धरती के 1000 चतुर्युग बीत जाने के बराबर है, जिससे सीधा तात्पर्य ये निकलता है कि ब्रह्मलोक के मुकाबले धरती के समय की गति ज्यादा तेज है। ये तो थी अलग अलग जगहों पर समय और उनकी गणना की बात। अब बात करें अगर समय यात्रा को लेकर, तो उसका संबंध भी इन्हीं समयों की भिन्नता से है, या यूं कहें कि वर्तमान से भविष्य में जाने पर जो बदलाव देखने को मिलते हैं उनमें कहीं न कहीं समय की भिन्नता मायने रखती है। समय यात्रा आज से लाखों साल पहले सिद्ध ऋषियों और तपस्वियों द्वारा की जाती थी और वो
पल भर में एक लोक से दूसरे लोक पहुंच जाया करते थे। इससे संबंधित मुख्य 3 कथाएं हमें भागवत पुराण और ब्रह्मवर्त पुराण में मिलती हैं, जिनमें से पहली कथा ब्रह्मा जी के अहंकार से संबंधित है। जब एक बार वो भगवान श्री कृष्ण की माया में फंसकर उनकी ही परीक्षा लेने ब्रह्मलोक से धरती लोक को आ गए। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ उनके झूठे भोजन कर रहे हैं। इस पर उन्होंने ग्वालों और गायों को वहाँ से गायब करके ब्रह्मलोक में ले जाकर छुपा दिया। श्री कृष्ण ब्रह्मा जी की इस हरकत को समझ गए और उन्होंने तुरंत ही अपने रूप से उन्हीं ग्वालों और गायों का रूप बना लिया और आराम से उन्हीं के साथ घूमने लगे। ब्रह्मा जी तुरंत ही ग्वालों को ब्रह्मलोक में छोड़कर एक क्षण से भी कम समय में धरती को वापस आ गए। लेकिन यहाँ पर तो तब तक में पूरे 1 साल बीत चुके थे और कृष्ण जी उन्हीं ग्वालों और गायों का रूप बनाकर उन्हीं के साथ आनंद से घूम रहे थे। इस कथा से भी आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मा जी ने जिस पल ब्रह्मलोक और धरती लोक के बीच की समय यात्रा की, उस समय धरती का 1 साल बीत चुका था। एक और दूसरी महत्वपूर्ण कथा जो श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के विवाह से संबंधित है और वो कुछ इस तरह से है कि सतयुग में कुकुदमी नाम के राजा हुआ करते थे, जिनकी पुत्री थी रेवती। राजा अपनी पुत्री के विवाह के लिए बहुत चिंतित रहा करते थे और इसीलिए वो ब्रह्मा जी की राय लेने अपनी पुत्री के साथ समय यात्रा के जरिए ब्रह्मलोक जा पहुँचे। जिस समय राजा कुकुदमी अपनी पुत्री रेवती के साथ ब्रह्मलोक पहुँचे, उस समय ब्रह्मा जी ध्यान में लीन थे। थोड़ी देर बाद जब उनका ध्यान टूटा तो उन्होंने राजा से कहा कि राजन अपने आने का कारण बताएं। राजा ने कुछ राजाओं के नाम लिए और कहा कि इनमें से जो योग्य राजा हो उसका नाम मुझे सुझाइए ताकि मैं अपनी पुत्री का विवाह उससे कर सकूं। इस पर ब्रह्मा जी बोले, हे राजन, तुमने जिन जिन राजाओं का नाम लिया है वो सभी धरती पर नहीं है। यहाँ तक कि उनके कई वंश समाप्त भी हो चुके हैं, क्योंकि जब तक तुम इस ब्रह्मलोक में खड़े थे तब तक धरती में 3 युग समाप्त हो चुके और धरती पर अब द्वापर युग चल रहा है। इसीलिए तुम तुरंत ही धरती के लिए प्रस्थान करो और वहाँ द्वारका में श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम हैं, उन्हीं से तुम अपनी पुत्री का विवाह करवा दो। और फिर इस तरह बलराम और रेवती का विवाह हुआ था। तीसरी कथा जिसका प्रमाण भागवत पुराण में मिलता है और वो है राजा मुचुकुंद की कथा। राजा मुचुकुंद बहुत ही प्रतापी थे और इसी वजह से एक बार इंद्र सभी देवताओं के साथ उनसे सहायता मांगने आए ताकि वो देवताओं की तरफ से असुरों से युद्ध करें। इस पर राजा मुचुकुंद इंद्रलोक चले गए और वहाँ असुरों से युद्ध करते समय काफी समय बीत गया। युद्ध समाप्त होने के बाद जब उन्हें इंद्र ने बताया कि अब आपके समय का धरती पर कोई नहीं रहा, जब आप यहाँ युद्ध कर रहे थे तब धरती पर कई युग बीत चुके हैं, इसीलिए मेरे आशीर्वाद से आप धरती पर जाकर किसी गुफा में सो जाइए। समय आने पर श्री कृष्ण आपको दर्शन देंगे। इन 3 कथाओं को सुनने के बाद आपको एक बात जरूर खास लगी होगी कि समय यात्रा करने के बाद कोई भी पात्र भूतकाल में नहीं जा सका, क्योंकि दूसरे लोक में बिताए गए समय से वापस आने के बाद धरती के कई साल बीत गए। वो भी इसीलिए क्योंकि अलग अलग लोकों पर समय की गणना एकदम अलग है। एक बात जो हमें ध्यान देनी चाहिए वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कोई भी इंसान भविष्य में होने वाली घटनाओं को बदल नहीं सकता, चाहे वो बड़े से बड़ा सिद्ध पुरुष ही क्यों ना हो। हाँ, लेकिन सिद्धियों के बल पर आप त्रिकालदर्शी हो सकते हैं, यानी भविष्य में होने वाली घटनाओं में बदलाव तो नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें देख सकते हैं, जान सकते हैं। इसीलिए उन बातों को मिथ्या मान लीजिए जो ये कहती हैं कि समय यात्रा से हम अपने भूत या भविष्य काल में परिवर्तन कर सकते हैं। इन कथाओं से एक बात और स्पष्ट होती है कि उस काल में जिन लोगों के पास कोई विशेष सिद्धि होती थी तभी वो धरती से करोड़ों दूरी तक यात्रा कर लेते थे, लेकिन आज के समय में ऐसे आविष्कारों का होना भी बाकी है। हम तो यही कह सकते हैं कि इन सब विषयों पर अगर विज्ञान को और अधिक खोज करनी है तो उन्हें सनातन धर्म के वेद और शास्त्रों से तथ्यों को खंगालना पड़ेगा, जैसा कि कुछ पश्चिमी देशों ने कर दिखाया। मित्रों, आशा है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप अपना कोई सुझाव नारद वाणी को देना चाहते हैं तो बिना संकोच के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें नारद वाणी। धन्यवाद।